के लिए एक कदम बढ़ा करके देखो, हजारों कदम परमात्मा नहीं बढ़ा दे तो मंच का चैलेंज है। सबने बरसाना सुना होगा। उस बरसाने में एक सेठ जी थे। सेठ जी के 4 बालक थे। सेठानी जी समाप्त हो गई, चारों का विवाह हो गया और उनके यहाँ पे महात्मा जी आए। और एक बात बताएं, अगर आपके दरवाजे संत भगवान आएंगे ना तो ये नहीं पूछेंगे कि सरसों गेहूं कैसे भई, बाजरा कितना हो गया, ये नहीं पूछेंगे। संत भगवान पूछेंगे, क्यों भक्तराज परमात्मा का भजन कैसा चल रहा है। आज जैसे ही संत आए और सेठ जी से पूछा, सेठ जी परमात्मा का भजन कैसा चल रहा है। सेठ जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से 4 लड़के हैं, 4 बहुएं हैं, मकान दुकान की कोई कमी नहीं, लेकिन और एक बात बताएं, परमात्मा दे दे करके थक जाए लेकिन पूर्ति कभी नहीं होती। सेठ जी लेकिन का मतलब क्या है कि सेठानी जी मर गई। संत ने कहा वो तो सबकी मरना है, क्या हो गया कि नहीं महाराज, अगर एक बेटी पैदा हो जाती तो हम भी कन्यादान का लाभ लेते। इतना सुना, संत ने कहा, सेठ जी बरसाने में जन्म लेकर के और बेटी के लिए रो रहे हो, बड़े भाग्य से तो बरसाने में जन्म मिला है और यहाँ तो किशोरी जू राधा रानी को बेटी मान लो। इतना सुनते ही सेठ जी बाजार गए, राधा रानी का फोटो लेकर के आए और अलमारी में रख दिया। और ऐसा नहीं कि हमारी नहीं, वो वैसे ही घंटी बजाई, आरती कर दी, हो गई। साक्षात राधा रानी सेठ जी से बातें करते हैं। अगर राधा रानी ने कह दिया, पिताजी आज दुकान मत खोलो तो लाखों का घाटा क्यों न पड़ जाए, लेकिन दुकान नहीं खुलेगी। अगर राधा रानी ने कह दिया, पिताजी अभी दुकान खोलने जाओ तो अर्धरात्रि क्यों न हो, सेठ जी उसी समय चले जाते हैं। और निष्ठा ही परमात्मा है। सेठ जी लौट के आए और कहा, बेटी राधा रानी प्रसाद पालें कि हाँ पिताजी पालो। साक्षात किशोरी जू राधा रानी को बिटिया ही मान लिया। कई महीने हो गए और सेठ जी के यहाँ पे मनिहारे ने चूड़ी पहनाने आती थी। जैसे ही 4 बहुओं को चूड़ी पहनाई और 4 बहुओं ने चूड़ी पहनते ही किशोरी जू राधा रानी चित्रपट से निकल करके बाहर आ गई। कहा, मनिहारिन भाभी 2-2 चूड़ी मुझको पहना दो। अब बेचारी मनिहारी को क्या मालूम ये कौन बेटी है। चूड़ी पहनाई और पैसा दुकान से मिलता था। उस समय मध्य का जमाना था, 1 बहुए के 2 आने, 4 बहुओं के जैसे ही सेठ जी ने 8 आना दिया तो मनिहारी मना कर देती है, सेठ जी आज तो पूरे 10 आने चाहिए। क्यों, महंगाई बढ़ गई कि नहीं। आज 5 महिलाओं ने चूड़ी पहनी है। सेठ जी ने कहा, मनिहारी 2 पैसे के लिए क्यों झूठ बोल रही है। मेरे घर पे केवल 4 बहुएं हैं, कोई नारी नहीं है, फिर 5 लोगों ने कैसे चूड़ी पहन ली। मनिहारी कहती है, सेठ जी मुझको मालूम नहीं वो कौन थी, लेकिन 5 लोगों ने चूड़ी पहनी है। सेठ जी 10 आना देते नहीं, मनिहारी 8 आना लेती नहीं और बिना पैसा लिए मनिहारी ने चली गई। शाम को पिताजी सेठ जी दुकान से आए, बेटी भोजन कर ले। हाँ पिताजी भोजन कर लो। सो गए सेठ जी। रात्रि में सपने में आकर के राधा रानी क्या कहती है कि सपने में आए के यों बोली ब्रसवान सुता, कीर्तन आपन जानतात ना तो ना निभायो है। पिताजी
आपने बेटी तो बना लिया, लेकिन 4 चूड़ियों के लिए आज बेटी को भूल गए। कि चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता घर जाने काल, और तुमने मनिहारी को मोल ना चुकायो है। 3-4 बहुएं याद रही, जा बेटी की न याद करी, और कहत श्री राधिका को हियो भर आयो है। रही ऐसी दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, और 4 चुड़ियन के काजे मोको भुलायो है। पिताजी 4 चूड़ियों के लिए बेटी तो मान लिया, लेकिन बहुएं याद रही, बेटी को भूल गए। आज किशोरी जी ने इतना कहा, सेठ जी की आंखें खुली और सेठ जी ने घर छोड़ करके मनिहारी के दरवाजे जाते हैं। दरवाजा खटखटाया, 12-1 बजे मनिहारी लौटी बाहर, दरवाजा खोला और कहने लगे कि धन्य धन्य भाग्य तेरो मनिहारी, और हमने जानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। चूड़ी पहन गई तुई कर सो सोई ब्रसवान दुलारी, बेटी की चूड़ी पहनाई और ले जाऊं बलिहारी, और जनरा के क्षमा कर दीजो क्षमियो भूल हमारी। बेटी ए मनिहारी ने क्षमा कर देना, बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो कोई नारी बेटी समझाता, वो तो किशोरी जू राधा रानी निकली। आज सेठ जी चरणों में लेट गई, पासा पलट गया। सुबह मनिहारी 10 आने मांग रही थी, सेठ जी देते नहीं 10 आना, और मनिहारी 8 आना लेती नहीं। अब सेठ जी 10 आना दे रहे हैं और मनिहारी ले नहीं रही है। कहा कि सजल भये 2 नयन, और मुख सो कड़े नमो, कि सजन भये 2 नयन, और मुख सो कड़े नमो, मनिहारिन के पाइन तन, और लगे चुकावन मोल। आज सेठ जी मनिहारी के चरणों में लेट गए, मनिहारी को पैसा दिया, मना कर दिया, और कहने लगी कि जब मिलो जब मोई मिलो अमोल धन, तो अब का चाहिए मोल, और रे मन अब तो प्रेम सो राधे राधे बोल। तो सज्जनों, अगर सच्चे हृदय से